बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। क्या एनडीए गठबंधन से बनी सरकार, मोदी सरकार के अब पद से इस्तीफा देने की बारी आ गई? क्या उनका तख्ता पलट हो जाएगा? पूरी दुनिया में यह डंका बजी है कि कांग्रेस ने अपनी दम लगा करके इंडिया अलायंस की गठबंधन बना करके और मोदी को घुटनों पर ला खड़ा किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस में इतना दम ही नहीं है कि मोदी को हरा सके। कभी जिंदगी में बीजेपी हारा नहीं है कांग्रेस से। अगर बीजेपी को कोई हराया है तो उसमें से एक नाम सबसे प्रमुख है, जो एक संघ है, दुनिया की सबसे बड़ी संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ, जिसे आरएसएस के नाम से जाना जाता है। याद करिए 2004 की वो घटना, जब बीजेपी को कड़ी हार मिली थी, जबकि अटल जी ने जबरदस्त रूप से देश में बहुत बड़ा काम किया था और बहुत ज्यादा काम किया था। उसके बावजूद भी वो हार गई थी। इंडिया टुडे मैगजीन में 2004 में छपी हुई यह घटना है। उन्होंने लिखा है, इंडिया टुडे, अगर बीजेपी हारी है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है आरएसएस के कार्यकर्ताओं का निष्क्रिय काम आना, लेजीपना। क्योंकि उस समय बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा भरोसा था अटल जी, और आरएसएस कभी भी देश से पहले नाम को ऊंचा देखना पसंद नहीं करती। देश प्रमुख है, नाम प्रमुख नहीं। अगर आप 2004 की घटना को जानना चाहते हैं तो आप अभी 2024 को घटना जान लीजिए। जिस राम मंदिर के ज्वलंत मुद्दा को लेकर के बीजेपी ने प्रचंड देश में पूरा 22 जनवरी को दिवाली जगमगा दिया, और यह सोच करके कि इस बार 400 पार तो पक्का है, मोदी की गारंटी है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, देश में बहुत बड़े बड़े काम हुए, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह सब सुनने के लिए कम से कम आपको तानाशाह सरकार हटाने वाले देशभक्त होना नहीं चाहिए। खैर, बीजेपी चुनाव अयोध्या में हार गई, यूपी में हार गई, बंगाल में हार गई, पूर्वोत्तर भारत में हार गई, हरियाणा में हार गई। इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है? इसके पीछे जिम्मेवार है आरएसएस कार्यकर्ताओं का ढंग से काम ना करना या काम में मन ना लगाना जानबूझ करके। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक जबरदस्त रूप से वीडियो वायरल हो रहा है, एक स्टेटमेंट के साथ में। अ ट्रू सेवक इज नॉट एरोगेंट। जो सेवक होते हैं वो अपने नाम से पहले अपने देश को तवज्जो देते हैं। वो सेवक को कभी भी एरोगेंट, घमंडी नहीं होना चाहिए। अपने नाम को बढ़ावा देना नहीं चाहिए, अपने नाम को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। सेवक का मतलब सेवक होता है, देश बड़ी होती है, सेवक बड़ा नहीं होता। और आपको पता है कि यूपी से जो नाम सीएम योगी जी ने लिख करके एडवाइस किए थे सीएम योगी, उनके कुछ बातों को इग्नोरेंस कर दिया आपका बीजेपी वालों ने। कुछ ये भी मसला है। लेकिन ध्यान, बीजेपी ने नारा दिया मोदी की गारंटी, आरएसएस ने कहा गारंटी देश की होनी चाहिए, मोदी की नहीं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय आरएसएस ने इस बात को मना किया था कि पुजारी के रूप में कोई साधु संत को होना चाहिए, मोदी जी को नहीं होना चाहिए। वो प्रधान सेवक है देश का। अगर वो आम इंसान होते तो कोई बात नहीं, पर वो प्रधान सेवक है। और इस बात को बीजेपी वालों ने इग्नोर किया और मोदी के छवि को और अधिक ब्रांडिंग देने के लिए प्रधानमंत्री को आगे कर दिया। बीजेपी के कुछ ऐसे काम जो आरएसएस को बहुत अधिक अच्छा नहीं लगा, जैसे आरएसएस विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, बीजेपी को पानी पी के गाली देने वाले लोग, और जो कभी ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी आगे बढ़े, वैसे लोगों को बीजेपी में शामिल करना, उनको इज्जत ज्यादा देना, और नुपुर शर्मा जैसे हिंदुत्ववादी नेता, प्रखर नेता, उनको हाशिए पर रखना, उनको तवज्जो नहीं देना। इस चीज से बहुत अधिक खपा रही आरएसएस प्रमुख। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, उस पर ध्यान कौन देगा, उसकी जिम्मेवारी किसकी है, इसको भी नजरअंदाज किया गया। यह सब कुछ बहुत बड़ी बात थी। यही सब वजह रहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर में बैठ गए और उन्होंने कहा जब मोदी की गारंटी है तो फिर आप नाम से ही कमाइए। लेकिन एक बात यह भी है कि मोदी का प्रचंड इतना है और लोगों में इतना प्यार बढ़ गया कि मोदी अपने तरीके से, अपने वजूद से 242 सीट से ज्यादा ले पाई, और सरकार हालांकि गठबंधन का बना, लेकिन बीजेपी एक कमाल का पोजीशन पर रही। अगर 242 सीट अगर बीजेपी लाई है तो इसमें सिर्फ हाथ है मोदी का, क्योंकि पूरे देश की जनता सिर्फ मोदी का मुंह देख करके वोट दिया है, ना ही किसी एमपी को मुंह देख करके वोट दिया है। अगर 1-2% को छोड़ दे तब, तो क्या हकीकत में आरएसएस सरकार पलटने के लायक है या मोदी को हटाने की क्षमता रखता है? इस बात को आप जानिए। आखिरकार आइए इसके थोड़ा सा इतिहास को जानते हैं। 1906 में जब बंगाल विभाजन हुआ, उसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। बड़े चालाकी से अंग्रेजों ने फूट डाला और राज करो नीति अपनाई, और उसके जाल में उलझ करके मुस्लिम के बारे में सोचने लगा, सिख के बारे में सोचने लगा, बहुजन के बारे में सोचने लगा,
पारसी के बारे में सोचने लगा। अलग अलग लोग अलग अलग जाति और धर्म में बट करके रह गए और हिंदुओं के ऊपर एक शक के दायरे से देखा जाने लगा और बहुत अधिक दिक्कतें होने स्टार्ट हो गई। अब इसमें से सवाल यह बनता है कि आखिर हिंदुओं के बारे में कौन सोचे। तो इसीलिए तब दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस का गठन किया गया 27 सितंबर 1925 को नागपुर अखाड़ा में विजयदशमी के दिन में गठन किया हुआ यह संगठन आज विश्व की सबसे बड़ी संगठन बनकर के उभरी है। विराट संगठन जिसके पास 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेंड स्वयंसेवी लोग यहां पर काम करते हैं। 80,000 से ज्यादा लोग, एक ही विचारधारा के लोग 40 से ज्यादा देशों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। 56,969 शाखाएं इसमें सक्रिय है और 13,847 मंडली है और 9,000 शाखाएं मासिक रूप से काम कर रहा है। मासिक रूप मतलब रोज जाकर के एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना और देश के बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करना। यहां जाति और धर्म से आरएसएस का लेना देना नहीं है। देश के फंसे मामले को, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हिंदुत्व को, कल्चर, सभ्यता, इसकी रक्षा कैसे किया जाए, देश के लोगों को स्वस्थ कैसा रखा जाए, इन सब बातों पर बात होते रहती है, जो कि 55,000 गांव में अपना सेंटर खोल चुके हैं पूरे प्रचंड के साथ। यह सब कुछ बनकर के तैयार हो गया। लेकिन देश में एक बहुत बड़ी घटना घट गई 1948, गांधी जी की हत्या। गांधी जी की हत्या गोडसे ने किया और गोडसे जो कि पहले आरएसएस में काम किया करते थे, अब चूंकि वो गांधी जी को हत्या कर दिए हैं तो सारे लोगों ने यह वहम बनाया कि गोडसे वाज अ पार्ट ऑफ द आरएसएस। मींस गोडसे जो है वो प्रभावित है आरएसएस के विचारधारा से, इसी वजह से उन्होंने जानबूझ करके गांधी जी को गोली मारा है। अब हुआ ये कि आरएसएस को बैन कर दिया गया और आरएसएस प्रमुख को कैद कर लिया गया। तब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी और खलल हुआ मन में कि अगर हमारे पास भी, अगर आरएसएस के पास भी अगर कोई राजनीतिक पार्टी होता, कोई बोलने वाला पार्टी होता, कोई हमारे लिए स्टैंड लेता तो शायद आज ऐसा दिन ना होता। आरएसएस प्रमुख कौन? जैसा भी मोहन भागवत है, उस समय के उनको अरेस्ट किया गया था। और साथियों, इसी बीच एक घटना घटी, लियाकत शरणार्थी सुरक्षा समझौता, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। और इस बात से दुखी होकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि उस समय के उद्योग मंत्री थे, उन्होंने पद से इस्तीफा देकर के और आरएसएस प्रमुख से जाकर के मिले। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट किया जो बहुत अधिक प्रचंड और बहुत अधिक व्यापक रूप से फैली। उन्होंने कहा कि जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान ने अलग देश बनाया है तो इस पाकिस्तान के साथ अब कैसी दोस्ती, हमारा देश है, हम समझेंगे, वो हमारे बीच में आने वाला कौन है। और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस प्रमुख गोवलकर साहब ने मिलकर के 1951 में जनसंघ पार्टी का स्थापना किया और उसके प्रमुख बने, उनका अध्यक्ष बनाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और आपके प्रचारक के रूप में माधव जी और दीनदयाल उपाध्याय जी को बनाया गया। उनको पार्टी में इतना बड़ा ओहदा दिया गया और यही पार्टी जनसंघ आगे जाकर 1980 में बीजेपी का रूप ले लिया। इसी बीच एक घटना जबरदस्त रूप से हुई, मोदी जी का घटना। मोदी जी 1978 में उनको बड़ोदरा और सूरत के लिए आरएसएस का स्टार प्रचारक बनाया गया क्योंकि इनका विचार प्रबल था, समर्पण था, त्याग की भावना थी और देश के प्रति कुछ करने का एक अलग सा जुनून था। उसके बाद इनको जनरल सेक्रेटरी बनाकर के दिल्ली भेजा गया। जनरल सेक्रेटरी, आज भी बीजेपी में अगर कोई जनरल सेक्रेटरी का पद होता है तो आरएसएस के ही कोई प्रमुख आदमी बैठते हैं और उस समय 1978 के समय में जनरल सेक्रेटरी के रूप में मोदी जी को भेजा गया था दिल्ली। और जनरल सेक्रेटरी के बाद गुजरात का सीएम के लिए नाम अनाउंसमेंट करने वाला आरएसएस और 2004 में पीएम पद के लिए एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करने वाला आरएसएस, यानी मोदी को बनाने वाले आरएसएस। बीजेपी में आधे से ज्यादा जो कैंडिडेट है वो आरएसएस के ही कार्यकर्ता रहते हैं और हैं भी। आप भली भांति समझ रहे हैं कि अगर आरएसएस बना सकता है तो किसी को बिगाड़ भी सकता है। और इसी बीच में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, एक स्टेटमेंट जेपी नड्डा जी का। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अभी भी दूसरे के सहायता से चल रहे हैं, यानी कि आरएसएस के सहायता से चल रहे हैं, तो उन्होंने बेधड़क से जवाब दिया कि अभी बीजेपी अपने दम से खड़ा है और अभी इनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं। यानी कि बाप से बगावत, और बाप से बगावत करके कोई भी अच्छे से जिंदगी जी पाया नहीं है। बेटा डाल तो बाप पात पात में होता है। और यहां कांग्रेस वाला सोचते कि हमने इंडिया अलायंस बना करके, अरे भैया गठबंधन बना करके भी आप बीजेपी से कम सीट लाए, उछलने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेटे को हराने के लिए, बेटे को चेहरा दिखाने के लिए, उसकी औकात दिखाने के लिए उसका बाप पीछे से खड़ा था आरएसएस। तो क्या लगता है साथियों, क्या पीएम मोदी का कुर्सी खतरे में है, या पीएम मोदी से बातचीत करके उनको अच्छे से समझा बुझा करके उनको और आगे और प्रेरणा देकर के आगे बढ़ाया जा सकता है, या कुछ मामला और भी हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।